अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अली हैदर एंड आई एम हेयर टू टीच यू 10th क्लास मैथ। तो प्रीवियस जो लेक्चर थे हमारे उसमें हमने 10th क्लास की जो साइंस ग्रुप वालों की मैथ्स का स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे उसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है जी क्वेश्चन की वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, हमने एक हमारे पास इक्वेशन होगी उसका स्क्वायर हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ कल भी बताई थी कि जब भी इक्वेशन को कभी भी सॉल्व आपने करना है तो क्या होना चाहिए, इज इक्वल 0 होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं जी। सॉल्व हमने करना है फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब इसका याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आती है तो ऑटोमेटिकली ये 10 क्वेश्चन जो हैं हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनमें से आप किसी की समझ नहीं आती इसका मतलब है ऊपर वाला कंसेप्ट जो है आपका वो क्लियर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, देखें लिखा हुआ है जी 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो जी क्या है हमारे पास 7x का स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद है जी -1 इज इक्वल क्या है 0। अब देखें हमने क्या करना है, बेसिकली सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं जी। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, पहले तो आपको मैंने बताया कि जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज हमने नीचे लिखना होता है एक दफ़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है जी 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल क्या है 0। ये इज इक्वल 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो इसको मैं रेज कर देता हूँ इधर से। ठीक है, इज इक्वल 0। अब देखिए क्वेश्चन हमारा सॉल्व कब होता है, इज इक्वल 0। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर जब लिखा आ जाए तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जो कांस्टेंट होगी वो इज इक्वल से दूसरी साइड पे होनी चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर वाली हो, फिर एक्स वाली, फिर इज इक्वल की दूसरी साइड पे क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर फिर एक्स, फिर ये क्या होगी इज इक्वल से राइट साइड पे होगी। ठीक है, इसका स्टेप 1 क्या होगा, कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले जो आपका स्टेप 1 होगा वो ये होगा कि जो कांस्टेंट है उसको आपने लेफ्ट या राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होगा जी, स्टेप नंबर 2 हमारा इसमें जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट नंबर होगा 1 3 7 9 या 2 4 3 कुछ भी हो सकता है, सोन जैसे ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने सारी इक्वेशन को क्या करना होता है 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि इधर 7 है। अगर इधर 5 हो तो हमने सबको किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है। अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा। सबसे स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा जी, हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको हमने लेफ्ट या राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, जितनी भी इक्वेशन होगी पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट नंबर होगा उस नंबर से सबको डिवाइड कर देना है। थर्ड वाला स्टेप हमारा क्या होगा, उस इक्वेशन का हमने क्या करना है फार्मूला कंप्लीट कर देना है। जो फार्मूला कंप्लीट करेंगे उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और हमारा एक आंसर आ जाएगा, जो रिजल्ट हमारा बनेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। स्टेप नंबर 1 देखें, मैंने कहा था स्टेप नंबर 1 क्या होगा, जो कांस्टेंट है उसको हमने राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, तो क्या ये हम इसको एज इट इज लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैं क्या करूंगा राइट साइड पे, देखें ये किसकी है नेगेटिव माइनस है ना, तो जब इसको मैं राइट साइड पे लेके आऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया
प्लस का 1। अब जी स्टेप नंबर 1 हमने इधर परफॉर्म किया। आगे स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बताया था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा सबके साथ उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे कि ये हमारे पास 7x² प्लस 2x इज इक्वल क्या है 1। सबके नीचे हम क्या लिखेंगे, 7 है तो 7 और 7। देखिए स्टेप नंबर 1, जो कांस्टेंट होगा उसको हमने राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है हमने। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 2 हमने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट नंबर होगा उसको हमने सब के साथ डिवाइड कर देना है। उसके बाद देखें जरा स्टेप नंबर 3 हमारे पास, मैंने कहा था स्क्वायर कंप्लीट हमने करना है। बेसिकली ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, क्या हमारे पास आ गया, एक्स का स्क्वायर आ गया ना। तो प्लस इसको हम एज इट इज लिखेंगे 2x/7 इज इक्वल 1/7। ठीक हो गया। ये देखें 7 से कैंसिल हो चुका है, तो क्या आ गया, x² प्लस 2x/7 एज इट इज इक्वल 1/7। अब जी आगे देखते हैं। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। जो इनका मेन क्वेश्चन का स्टेप है, ये जितने भी आई थिंक ये कितने 10 पार्ट हैं क्वेश्चन के, ठीक है, उनमें क्या होगा, एक ही मेथड यूज हो रहा है उसमें। सबसे पहले आपने क्या करना है, इज इक्वल से लेफ्ट या राइट साइड पे लेके जाना है उसको। सेकंड इसका स्टेप आपने क्या करना है, जो भी होगा एक्स स्क्वायर वाले के साथ उस कांस्टेंट नंबर से सबको डिवाइड करना है। थर्ड आपके पास क्या बनेगा, एक फार्मूला हमने बनाना है। अब वो देखिए जरा, एक्स स्क्वायर हर दफा आपके पास आएगा, हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स वाली देखिए, हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर भी आएगा, एक्स वाली भी होगी, चाहे वो 1x हो, 2x, 3x, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, वो एक्स वाली मौजूद होगी आपके पास। इज इक्वल से इस साइड पे भी एक टर्म आपके पास मौजूद होगी, तो आपने इसका स्क्वायर क्या करना है, कंप्लीट करना है। वो कैसे करेंगे, देखें फर्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, और ये हर क्वेश्चन में ये स्टेप ही यूज होगा। अगर आपको इस स्टेप की, इस क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप की समझ आ जाती है, ऑटोमेटिकली 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपने ये जो मैं स्टेप करने लगा हूँ इसको आपने जरा ध्यान से करना है। देखें एक्स का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, एक्स इसका स्क्वायर, ठीक हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का। अब एक चीज याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा। इधर अगर प्लस है तो आपने इधर +2 फार्मूले का लिखना है, अगर इधर माइनस है तो आपने -2 फार्मूले का लिख देना है। उसके बाद आपने फर्स्ट वाली टर्म लिखनी है। फर्स्ट वाली टर्म क्या है, एक्स, तो हम इधर क्या लिख देंगे, एक्स। अब मेन इसमें जो कंसेप्ट है, मेन जो आपकी चीज है वो क्या है, जो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने एक्स का स्क्वायर हर क्वेश्चन में लिखना है, इधर प्लस हुआ तो +2 फार्मूले का, माइनस हुआ तो -2 फार्मूले का लिखना है आपने। उसके बाद एक्स आपने हर क्वेश्चन में लिखना है। देखें हर क्वेश्चन में आपने कितना काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x या -2x, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपका होगा। अब सेकंड वाली कौन सी आएगी, देखें जरा, जो एक्स वाली है ना उसके साथ आपने देखना क्या लिखा हुआ है, एक्स वाली के साथ क्या लिखा है, 2। समझनी है आपने ये चीज, ये नीचे वाले को छोड़ दें, आपने ये देखना है एक्स वाली के साथ क्या लिखा हुआ है, कौन सा नंबर है, 2 है, तो इसका मतलब है आपने इधर क्या कर देना है, 1/7, इसका हाफ कर देना है। देखें जरा ना, मैं इधर आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है हमारे पास 2/7, 2/7 लिखा हुआ है ना। तो हमने क्या करना है, जो एक्स वाली होगी, देखिए ना साथ इसके क्या था, एक्स, हमने देखना है जो एक्स वाली के साथ लिखी हुई है वो कौन सा नंबर है जी, ये 2 लिखा हुआ है। 2 का हाफ क्या होता है, 1, नीचे वाली हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर हो गया, एक्स वाली के साथ क्या लिखा है, 2, उसका हाफ क्या हो जाएगा, 1, 7 एज इट इज आ जाएगा। तो सेकंड टर्म हमारी ये वाली है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, अब अगेन मैं दोबारा एक दफा आपको क्लियर कर दूं, एक्स का स्क्वायर हम लिखेंगे
प्लस है तो +2 फार्मूले का, माइनस है तो -2 फार्मूले का, फिर x भी लिखा जाएगा हर क्वेश्चन में। सेकंड टर्म जो है वो आपने लिखनी होती है x वाले के साथ जो होगा नंबर उसका हाफ करके। तो देखिए x वाले के साथ क्या है 2, इसका हाफ क्या होगा 1, 7 एज इट इज। देखें 2 का हाफ 1 लिखा मैंने, 7 एज इट इज, प्लस इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे। इतना क्लियर हो गया ना। देखें फर्स्ट वाली का स्क्वायर +2 फार्मूले का, फिर x, फिर सेकंड क्या आएगी 1/7। 1/7 कैसे आया, इसका हाफ 1 और 7 नीचे है तो ये ऐसे आ गया, प्लस ये इसी का स्क्वायर आगे अप्लाई करना होता है। देखें फर्स्ट वाले का स्क्वायर, लास्ट वाले का स्क्वायर, +2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। a + b वाला फार्मूला होगा ना, a² + b² + 2ab, ठीक हो गया। तो a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट सेकंड। अगर सेकंड का स्क्वायर जो आपके पास, याद रखना है आपने एक चीज को, जो आपके साथ इधर होगा x के साथ आपके पास, ठीक है, उसका आपने आगे स्क्वायर लिखना है। इसी का स्क्वायर, अगर इधर 2/लगा लें 3 लिखा हुआ है, इसका हम स्क्वायर इधर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। आगे इज इक्वल, हमने इज इक्वल इधर आपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये इज इक्वल इधर है तो इधर लिखना है। मेरे पास आगे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। इज इक्वल क्या लिखा हुआ है 1/7। अब एक चीज याद रखनी है, जो स्क्वायर आपने इधर प्लस किया हुआ है, प्लस 1/7 का किया हुआ है ना स्क्वायर प्लस, वो ही आपने इधर भी करना होता है। तो इधर क्या हम करेंगे जी 1/7 इसका स्क्वायर। दोबारा एक दफ़ा देख लें, फिर मैं अगेन बताने लगा हूँ। x का स्क्वायर +2 फार्मूले का, फर्स्ट वाली x, सेकंड क्या आएगी जो x के साथ है वो आ जाएगी, नीचे 7 है तो एज इट इज 7 आ जाएगा। फिर इसी का स्क्वायर आगे अप्लाई करना होता है। और याद रखें जो आपने स्क्वायर इस तरफ अप्लाई करना है, इस साइड पे जो स्क्वायर अप्लाई करना है, जैसे 1/7 हमने किया है, उसको इस साइड पे भी अप्लाई करना है, इधर भी प्लस हमने करना है। तो हमने इसका स्क्वायर प्लस किया, इज इक्वल इधर भी ये स्क्वायर प्लस किया, क्योंकि जो स्क्वायर इधर प्लस करना है वो इधर भी करना है, ये मैंने कर दिया। अब इसको कंप्लीट आपने करना है। कंप्लीट कैसे करेंगे जी, फर्स्ट वाली लिखेंगे, सेकंड वाला साइन लिखेंगे, फर्स्ट वाला नंबर, सेकंड वाला साइन, और लास्ट वाली, लास्ट में क्या है 1/7 ऊपर स्क्वायर। देखें फर्स्ट वाली, सेकंड साइन और लास्ट वाली, और ऊपर स्क्वायर, फर्स्ट वाली, सेकंड साइन, लास्ट वाली, ऊपर स्क्वायर। ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको हम लिख लेंगे 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब देखें ये हमारे पास आ गया x + 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल, इनके एलसीएम निकालते हैं ये हम 49। अब एलसीएम कैसे निकलता है, देखें एक चीज आपने देखनी है कि ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, ठीक हो गया। 7 के टेबल में 49 आता है ना, तो हमने क्या किया, एलसीएम में वो लिखी जाती है जो बड़ी होती है। 49 7 से बड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या किया 49 को नीचे लिख दिया। अब 7 को डिवाइड करें 49 से, 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 49 आता है 7 तक। 7 और 14 को डिवाइड हमने, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर डिवाइड आपको 7 1 7 7 7 49, तो क्या आ रहा है 7। जो आएगा उसको आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। देखना इन दोनों को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आता है 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, प्लस 49 को डिवाइड करेंगे 49 से तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। देखें इन दोनों में से हमने 49 को लिखा, 7 और 49 को डिवाइड किया, कैलकुलेटर से भी आप कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 7, क्योंकि 7 7 49। अब 7 को मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, जो आंसर आता है दोनों को डिवाइड करके उसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7। अब 49 को 49 से डिवाइड किया तो आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ठीक हो गया। आगे जी
एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल, इन दोनों को प्लस करें तो 8/49। आगे देखें जी, इधर से मैं इसको रेज करने लगा हूँ, क्वेश्चन को आगे चलते हैं लेके। इसको आपने अगर नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है वो आप ले सकते हैं इधर से, ठीक है। ये देखें, इसको मैं रेज कर देता हूँ अब, क्योंकि हमने क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। अब बेसिकली मैं आपको ये डिटेल से क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वजह से कि जो आगे वाले हैं वो सेम यही पैटर्न के होंगे, ठीक है, सिमिलर है, तो वो हमें थोड़ा सा फास्टली काम करना है। फिर हमारे पास क्या है जी, अब देखिए x प्लस 1/7, ये 1 है, ठीक है, 1/7 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल, ये क्या लिखा हुआ है 8। अब देखिए 8 की फैक्टराइजेशन आप जब करते हैं, जैसे मैं इधर आपको दिखा देता हूँ करके, 8 है तो क्या आएगा, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, यही आ रहा है ना। 49 को अगर हम देखें तो क्या आता है, 49, 7 7s are 49, 7 1s are 7, तो 8 का क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक हो गया। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब जो है जी हमारे पास देखिए, ये हमारे पास आ गया x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये 2 जो है वो कितनी दफ़ा लिखा हुआ है हमारे पास, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन इधर क्या है स्क्वायर। जब हम अगर इधर स्क्वायर है तो इधर भी आपने क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए हम लिख सकते हैं 2 की 2, ये 2 की 2 मल्टीप्लाई 2, देखें ना कल हमने डिस्कस किया था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इन दोनों की बेसिस क्या थी, सेम, इन दोनों की मैंने पावर ऐड की तो 1 और 1 क्या बनेगा 2, ये 2 एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि पावर ये भी बेसिस सेम है बेसिकली, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 2, तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया साथ। उसके बाद 7 को देखते हैं, 7 का क्या आएगा जी, 7 की 2 बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। आप इसका स्क्वायर लेंगे तो देखिए स्क्वायर हमने जो है दोनों साइडों पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या हमारे पास आ जाएगा जी, ये आएगा x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर इज इक्वल, देखिए ना इसका हमने स्क्वायर अप्लाई किया, x प्लस 1/x, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हमने अप्लाई किया, उसके बाद इज इक्वल इसका भी, तो क्या आएगा 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2/7, इसका भी स्क्वायर, यही चीज़ आ रही है ना। अब ये इससे कैंसिल, ये क्या आ गया जी, x प्लस 1/7 इज इक्वल, ये इससे कैंसिल हो गया, इसके ऊपर से तो अंडर रूट कैंसिल हो चुका है ना, तो ये हमारे पास 2 आ गया क्योंकि इसके ऊपर से कैंसिल हो गया, जबकि इसके ऊपर से कैंसिल नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर तो लिखेंगे ना, लेकिन ना इसके ऊपर से कैंसिल हो गया, इसके ऊपर से नहीं कैंसिल हुआ, तो हमने इसका अंडर रूट लिख लिया, साथ ही इसको ख़त्म कर दिया, ओवर 7 जो है इसका भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना हमने जब स्क्वायर अप्लाई किया तो क्या हुआ, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया ना, तो ये आ गया, जब इसका कैंसिल हुआ तो 2 ये बाहर आ गया, इसका स्क्वायर तो नहीं कैंसिल हुआ अंडर रूट से, इसके ऊपर स्क्वायर ही नहीं है, ठीक हो गया, तो इसका ऐसे ही आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि इसका कैंसिल हुआ है, 7 का भी क्या हुआ है, कैंसिल हो चुका है, तो क्या आ गया 7। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो क्या लगाते हैं जी, जब वो ख़त्म होता है हम लगाते हैं प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो हम साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस और माइनस का। अब क्या होगा जी आगे, इसको रेस में कर देता हूं, ये देखिए जरा, इसको भी रेज कर देते हैं,
तो आगे क्वेश्चन बस होने लगा है, थोड़ा सा रह गया है। तो जी हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें ये खत्म हो गया तो क्या आया, प्लस और माइनस का साइन आ गया। आगे ये एक्स, ये किसका पॉजिटिव, जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या इक्वल -1/7 आ जाएगा ना। इसको मैंने इस साइड पे शिफ्ट किया तो क्या आ गया, -1/7। ठीक है, आगे क्या है जी, प्लस माइनस है ये वाला, साथ क्या लिखा हुआ है 2√2/2 सॉरी, ये देखे ना, ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो 1/7 माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2/7। अब इनका निकाल लेंगे जी हम एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, देखें दोनों क्या है, सेम है, इनको एक दफा लिखें और ऊपर वाली ऐसे ही मेंशन कर दें, -1 प्लस माइनस 2√2। ये हमारा आंसर। देखें दोबारा, जब ये शिफ्ट होगा इस तरफ तो नेगेटिव, अब दोनों के नीचे क्या लिखा हुआ है 7। अब 7 हमने लिख लिया, ऊपर क्या आ गया -1 प्लस माइनस 2√2। ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं, वो भी सेम हमारे पास यही है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2, और ये याद रखिएगा कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर में इनमें से पूछ लेता है, तो आपने इनको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये मैं यूज करने लगूँ एक्सरसाइज, आपको पता ही है 1.1 हम कर रहे हैं। ठीक है, और पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन वो बहुत दफ़ा पूछ चुका है, तो आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इसी का जी क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे हैं। वो है जी हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल 0। आगे लिखा हुआ है जी, इसने कंडीशन एक लिख दी है कि a इज इक्वल नॉट इज इक्वल 0। देखिए ये लिखा हुआ है कि जो इसका आंसर आए a जो है वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब है अगर ये 0 हो जाए तो क्वेश्चन ही इधर 0 आ जाएगा, इधर भी 0, 4x रह जाएगा। ऐसी है ना। अगर हम देखें ना, इधर इसकी जगह अगर होता इक्वल 0 तो हम क्या करते, 0 0 पुट करते तो 0 आंसर बन जाता, ये 4x रह जाता। लेकिन उसने कहा ये 0 नहीं है। ठीक है, आंसर भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इस कंडीशन को चाहे रहने दें साथ ही, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, देखें पहले तो आपको पता है क्वेश्चन को हमने एक दफ़ा एज इट इज़ लिखना होता है। तो वो है जी ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल 0। स्टेप 1 क्या था, जो कांस्टेंट होगी उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। वेरी गुड, ये याद रखना है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल a। थर्ड वाला स्टेप याद करें, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसको सबके नीचे लिख देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक स्टेप कर लें इधर, तो ये हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल a। तो सबके नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ a है तो a आ जाएगा, ये से कैंसिल। तो क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 4x ओवर a आ गया इज इक्वल, ये से कैंसिल तो 1। अब इसका फार्मूला कंप्लीट कैसे करना है, मैंने कहा था आपको फर्स्ट वाली आपने एज इट इज लिख देनी है, उसके बाद प्लस है तो +2 फार्मूले का लगा देना है, फिर एक्स भी लिखना है। हर क्वेश्चन में ये आपने प्रोसीजर करना है। ठीक है, इधर माइनस हुआ -2 फार्मूले का साथ एक्स लिख देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था इसका हाफ, सेकंड वाली टर्म कैसे हम बनाते हैं, इसका हाफ देखिए एक्स वाले के साथ क्या लिखा हुआ है 4, 4 का हाफ क्या होगा 2, 2 ओवर नीचे तो एज इट इज आ जाएगी a प्लस इसी का स्क्वायर आगे लेना होता है, 2 ओवर a का स्क्वायर इज इक्वल 1
प्लस मैंने कहा था जो इधर ऐड करना है वो इस साइड पे भी करना है आपने। क्या है जी 2/a इसका स्क्वायर। अब एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो था ये बेसिकली सेम उसी पैटर्न पे था, तो मैंने थोड़ा सा फास्टली काम किया है। वो इसलिए क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिटेल से जो है एक एक चीज़ बताई है, स्टेप मैंने बताए हैं। फर्स्ट वाले स्टेप में हमने क्या करना है, इसको आपने इक्वल से दूसरी साइड पे लेके जाना है राइट साइड पे। फिर सेकंड स्टेप में आपने जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसको सब के साथ डिवाइड कर देना है। उसके बाद उसका फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कैसे कंप्लीट करना है, 4f4 का हाफ क्या होगा 2, तो 2/a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट वाली का स्क्वायर हर दफा आएगा +2, इधर प्लस है तो +2 फार्मूले का साथ x, अगर माइनस है तो -2 फार्मूले का साथ x। सेकंड वाली आपने बस सोच समझ के लिखनी है, वो क्या 4 है तो हम क्या लिखेंगे 2, नीचे a एज इट इज, उसी का आगे स्क्वायर लिखना है। फिर इज इक्वल से इस साइड पे जो भी होगा उसके साथ आपने यही स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वाली लिखनी है x, सेकंड वाला साइन लिखना है हमने x, और लास्ट वाली क्या है जी 2/a इसका स्क्वायर इज इक्वल 1 + 2 का स्क्वायर 4/a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया जी x + 2/a इसका स्क्वायर इज इक्वल, अब इसके एलसीएम देखें जरा, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1, ठीक हो गया ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4/a1 a स्क्वायर, ये हम कैंसिल कर देते हैं। देखें जरा क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो है हम 1.1 में जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें किया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4, नीचे a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें जरा, हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा x + 2/a इसका स्क्वायर इज इक्वल, ये क्या आएगा जी a स्क्वायर + 4/a स्क्वायर, ये चीज आ गई ना। अब क्या होगा जी, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा x + 2/a प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट खत्म हो तो क्या हमने अप्लाई करना होता है प्लस माइनस। अब देखें इसका स्क्वायर तो नहीं खत्म हुआ, सॉरी इसका अंडर रूट हमारे पास मौजूद है, तो क्या है जी वो a स्क्वायर + 4, देखें ना इसके ऊपर तो है वो कैंसिल किसी के साथ ना हो रहा ना हमने किया, तो इसका कैंसिल हुआ। अब एक क्वेश्चन इसमें रेज होता है, वो ये है कि इसका क्यों स्क्वायर खत्म किया गया, क्योंकि भाई ये दो टर्म्स हैं। अगर इसका हमारे पास होता a+4 का होल स्क्वायर होता तो हम क्या करते कैंसिल कर देते, लेकिन a का स्क्वायर क्या है अलहदा लिखा हुआ है, लेकिन ये टर्म तो एक ही है, इस वजह से हमने कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया a² + 4 ऐसे ही, जबकि इसका तो कैंसिल हो चुका है a आ गया, इसका कैंसिल नहीं हुआ तो ऐसे ये कैंसिल हो गया तो a आ गया। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव, फिर हम इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो ये मैं रेज करने लगा हूँ। ठीक है, तो जी इस क्वेश्चन को हम करते हैं रेज। जी तो हमारे पास क्या आ गया है x + 2/a इज इक्वल ± a² + 4/a। अब x ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो -2/a, ये प्लस माइनस a² + 4/a, इनके एलसीएम देखें, अब दोनों सेम 2 टाइम्स है ना, 1 टाइम आ जाएगी, सेम है ना 1 टाइम, ऊपर क्या है जी -2 है प्लस माइनस a² + 4, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा, आगे 3 जी।
3 की तरफ चलते हैं जी। जो 3 वाला है वो देखते हैं। अब थोड़ी सी हमने फास्टली काम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, वो है जी 11x स्क्वायर माइनस 34x, उसके बाद प्लस 3 इज इक्वल 0। तो देखें जी अब इसमें क्या होगा। सबसे स्टेप नंबर 1 आपको पता है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं ना। आगे क्या होगा जी 11x स्क्वायर माइनस 34x, ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा, हमारा स्टेप नंबर क्या था, कांस्टेंट जो होगी उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। स्टेप नंबर 2 क्या था, जो x स्क्वायर के साथ है सबके साथ उसको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर 11x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल माइनस 3। डिवाइड किससे होगा 11 से, 11 से। अब देखें ये तो कैंसिल, तो क्या आ गया x का स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल हो सकता है। देखें जरा 11 के टेबल में ये नहीं आता, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एज इट इज ही लिख देंगे इसको, इज इक्वल, ये भी नहीं हो सकता कैंसिल, इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे इधर। तो फार्मूला हम कैसे अप्लाई कर रहे थे, फर्स्ट वाली का स्क्वायर। अब देखिए माइनस आ रहा है, तो माइनस क्या आएगा, -2 फार्मूले का आ जाएगा, 7x मैंने बताया था। फर्स्ट वाली का स्क्वायर, फिर माइनस लगा के, अगर इधर माइनस है तो -2x, अगर प्लस है तो +2x। अब सेकंड वाली क्या आएगी, x इसके साथ क्या है 34, इसका हाफ कर लें 17। तो हम इधर क्या लिखेंगे जी 17/11, क्योंकि आपको बताया कि इसके साथ जो होगा उसका हाफ करना है, नीचे वाली को एज इट इज लिख देना है, प्लस करके इसका ही स्क्वायर आगे हमने लगा देना है, इज इक्वल। इस तरफ क्या लिखा है -3/11, वो हम लिखेंगे, इधर हम लिख लेते हैं जी -3/11, ये बेसिकली उधर लिखा हुआ है, ठीक है। इधर आपने लिखना, मैंने इसको नीचे कर दिया। हमें जो स्क्वायर इस साइड पे प्लस करना है वो क्या करना था, इस साइड पे भी प्लस करना होता है ना, इज इक्वल से इस साइड पे, तो हम उसको ऐड कर देते हैं 17/11 इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर को कंप्लीट करें तो फर्स्ट वाली लास्ट साइन, ये फर्स्ट वाली आ जाएगी, सेकंड वाला साइन और लास्ट वाली टर्म आ जाएगी, ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका आ जाएगा जी -3/11, 3 है ये, प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है जी, आई थिंक 289, 289/11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1, 17 का स्क्वायर 289, 11 का 1 to 1। अब जी x माइनस 17/11 इज इक्वल, इनके एल्सियम कैसे निकालना था, मैंने 49 में जो आया था क्वेश्चन में उसका किया था। दोनों में से बड़ी कौन सी है 121, 11 को 121 से आपने डिवाइड करना है तो क्या आएगा 11 आ जाएगा ना। 11 को देखिए, दोनों को डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 11 को 21 से डिवाइड करें तो 11, 11 को फिर 3 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो 33, प्लस इन दोनों को डिवाइड करें तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ना। अब x माइनस 17/11 तो ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल, इन दोनों को माइनस करें तो क्या आता है जी 256/121, ये हमारे पास आ गया। अब देखें इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, उधर से मैं रेज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो जी इधर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या करना है जी, अप्लाई कर देना स्क्वायर रूट इधर, x माइनस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल, अब देखें 256/121,
x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल 256 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 16। तो इधर हम लिख सकते हैं ना 16 का स्क्वायर ओवर 11 का स्क्वायर 21 ही होता है ना 11 का स्क्वायर। अब जी ये तो इसे कैंसिल हो जाएगा ना, x माइनस 17/11 प्लस माइनस ये भी कैंसिल, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आगे इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें, x इज इक्वल 17/11 प्लस माइनस 16/11। इनके एलसीएम निकाल लें तो एलसीएम में दोनों देखें सेम टर्म आ रही हैं तो इसको हम वन टाइम लिखेंगे। ऊपर क्या है जी 17 प्लस माइनस 16। अब इसके बाद थोड़ा सा रेज कर दूं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में अक्सर आ जाता है, तो इसलिए आपने इस एक्सरसाइज में से ये लाजमी करने हैं। अब देखिए इनको हमने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे एक दफ़ा माइनस में। तो क्या है जी x इज इक्वल 17 प्लस 16/11, x इज इक्वल 17 माइनस 16/11। मैंने क्या किया दरम्यान में लिखा हुआ है प्लस और माइनस, मैंने इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। देखिए ना एक दफ़ा मैंने प्लस लिखा है क्योंकि ये प्लस है, एक दफ़ा माइनस लिखा है वो। अब देखें जी x इज इक्वल, इन दोनों को प्लस करें तो 33/11, x इज इक्वल इन दोनों को माइनस करें तो 1/11। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल 3 आ जाएगा और x इज इक्वल 1/11 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर ये 3 था हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी 4 और 5। ये भी ऐसा करें, आपको मैं 10 क्वेश्चन है 5 इस हम ये वीडियो में कंप्लीट करते हैं, तो बाकी जो 5 है वो नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4 वाला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। 4 वाले में क्या लिखा है जी L, M और N हमारे पास आ गया। ठीक है, बेसिकली इसको हम रेज कर लें और क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 4 स्टार्ट करें। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, तो इसको देखते हैं जी, ध्यान से देखिएगा। अब 4 वाला है जी हमारे पास है LX का स्क्वायर प्लस MX माइनस N इज इक्वल 0। कहते हैं आगे जी L इज इक्वल 0 नहीं है। ठीक है, तो वो हमें पता है अगर 0 हो जाएगा तो ये तो क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे जी इसको, अब इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे एक दफा, LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे देखें, फर्स्ट वाला स्टेप कांस्टेंट को राइट साइड पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। फिर हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको सब के साथ डिवाइड करना। ठीक है, तो करते हैं हम इधर एल एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स इज इक्वल माइनस एन, सब के साथ डिवाइड क्या होगा एल एल और एल, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है तो ये कैंसिल क्या रह गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल इज इक्वल माइनस एन ओवर एल। अब कॉन्सेप्ट इधर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, एक सिर्फ एक वो पॉइंट इसका। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, अब हम क्या कर रहे थे हर क्वेश्चन में, देखें हमारे पास आ रहा था जैसे कि 2x ओवर 3 आ जाए, हम क्या करते हैं इसका हाफ, x वाले का हाफ। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा आ जाए 3x ओवर 2, 3x ओवर 2 आ जाए, तो आप सोचेंगे हमें तो बताया गया था जो x वाले के साथ है उसका हाफ करना है, तो अब इधर तो 3 आ रहा है इसका हाफ हम क्या करें। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं जी,
3 का जब देखें ना 3 का हाफ नहीं हो सकता, जब कोई ऐसा नंबर आ जाए, अल्फाबेट आ जाए, कुछ भी आ जाए जिसका हाफ ना हो सकता हो, तो हमें क्या करना है, जो नीचे होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। क्लियर हो गया कि इसका हाफ क्या होगा, 3x/4। कैसे, मैंने अभी बताया, अगर कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसका हाफ ना हो सकता हो, तो उससे जो नीचे बटे में होगी रकम उसको 2 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये आपने याद रखना है। अगर हाफ ना होता हो फिर, अगर हाफ होता हो फिर नहीं, तो हम इसको करते हैं जी। देखें, मैंने बताया था फार्मूला कैसे होगा, x² + 2x, ये हर क्वेश्चन में आएगा। फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस है तो +2x। अब सेकंड इधर कौन सी आएगी, देखें m है, अभी मैंने बताया m का हाफ तो नहीं होता, अल्फाबेट आ गया ना, m का हाफ नहीं होता, तो नीचे वाली को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो क्या आएगा m/2l। बात की समझ आई। इसका हाफ नहीं हो सकता तो हमने नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए, अगर ऊपर आ जाता है 2, 4, 8, 10, इस तरह कोई नंबर आ जाता है, तो हमें क्या करना होता है, उसका हाफ कर देना है। जिसका हाफ हो सकता है वो नंबर आता है, उसका आपने हाफ कर देना है। अगर किसी का हाफ नहीं हो सकता, 3 आ जाए उसका हाफ नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर इसका हाफ जो है वो m का नहीं था हो सकता, हमने नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दो कंसेप्ट आपने याद रखने हैं, आपकी पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह जो है वो इजीली क्वेश्चन में हो जाएगी। और ये बिल्कुल इजी मेथड है और बिल्कुल आपको आसान लगेंगे ये क्वेश्चन। तो आपने ये स्टेप याद रखने हैं कुछ, ठीक है। आगे जी हमारे पास है, इसको सोल्यूट कर देते हैं। अब हमने क्या करना होता है, सेकंड वाले का स्क्वायर भी आगे लगाना होता है। तो m/2l इसका स्क्वायर इज इक्वल n/l प्लस, जो सिर्फ स्क्वायर प्लस हो राइट साइड पे भी करना है, वेरी गुड। साथ साथ इसको कर रहे हैं तो फिर ही है जी ये स्क्वायर। अब देखें, इसको स्क्वायर इसका कंप्लीट हम करेंगे, फर्स्ट वाली, सेकंड वाला साइन, लास्ट वाली क्या है जी, m/2l इसका होल स्क्वायर इज इक्वल -n/l, उसके बाद प्लस ये क्या बनेगा, m का स्क्वायर बन जाएगा ना, m का स्क्वायर 2 2 4, साथ क्या आ जाएगा l स्क्वायर, क्योंकि l का स्क्वायर क्या बनेगा 4। अब इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल इनके एलसीएम। अब देखें एलसीएम कैसे निकलेगा, इनमें से बड़ी कौन सी नजर आ रही है जी आपको, 4l², जाहिर बात है ये l लिखा हुआ है, ये l² लिखा हुआ है, तो हम इधर एलसीएम में क्या लिखेंगे, 4l का स्क्वायर। अब देखें इन दोनों को डिवाइड करें, क्या आता है, जाहिर बात है ये देखिए ना, फॉर एग्जांपल आपने l लिख दिया, उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है जी 4l², 1l से कैंसिल, तो नीचे क्या रह जाता है 4l रह जाता है ना, 1l कैंसिल हुआ है ना, ये रह जाता है हमारे पास। इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, इनको डिवाइड करने से क्या आया 4l, ये n ऐसे। दोबारा मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात कि इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को हमारे पास आया 4l, 4l को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो क्या आया माइनस ये वाला 4l साथ ये n, उसके बाद प्लस इन दोनों को डिवाइड करने से 1, तो ऊपर वाली एज इट इज आ जाएगी ना, नीचे वाला तो r है 1, 1 को m² से मल्टीप्लाई करें तो वो ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास x प्लस m/2l इसका स्क्वायर इज इक्वल, ये हमारे पास क्या आ रहा है जी m² माइनस 4ln ओवर, इसको लिख सकता हूँ मैं 2l का स्क्वायर। अब देखें, आप कहेंगे ये m² कहाँ से आया, ये माइनस वाली थी, ये प्लस वाली, इस प्लस वाली को मैंने पहले लिख दी है, इस माइनस वाली को बाद में लिख लिया, ठीक है। अगर आप ऐसे रहने देंगे तो फिर भी ठीक है, वो इशू नहीं है। तो वैसे मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, इसका
स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये तो इससे कैंसिल, तो क्या आ गया x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल, इससे तो नहीं कैंसिल हुआ, तो ये तो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4ln ओवर क्या आ जाएगा 2l, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया 2l और इसके ऊपर ही है ये मौजूद है, और ये ख़त्म होगा तो प्लस माइनस आएगा, इसका भी स्क्वायर रूट हमने ख़त्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो है राइट साइड पे जाएगा, फिर एलसीएम और हमारा आंसर। इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। देखें जरा जी, ये हम राइट साइड पे ले जाते हैं, x इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस एम ओवर 2l प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4 है इधर 4ln ओवर 2l, x इज इक्वल, इनके एलसीएम दोनों सेम है ना, सिमिलर है, तो वन टाइम ऊपर वाले लिखते हैं जी माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4ln, तो ये हमारा आंसर। आप भी दोबारा इसको कीजिएगा तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे फिर भी बता सकते हैं, मैं आपको और तरीका कोई समझा दूंगा और इजी वे में और करवा दूंगा। तो ये मैं रेज कर देता हूँ, अभी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, देखें जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जी, अब 3x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल 0, सोल्यूशन। अब आप बोलेंगे इसमें हमारे पास x स्क्वायर है, x वाली है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्यों, देखें मैं क्वेश्चन को पहले लिख लूँ एज इट इज़। हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं, इधर कांस्टेंट नहीं है तो स्टेप आपका स्किप है, खत्म। सेकंड वाला स्टेप क्या होगा, डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल 0, डिवाइड क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, मैंने आपको बताया था जो एक्स स्क्वायर के साथ हो सबके साथ उसको डिवाइड कर देना है, तो ये से कैंसिल, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल, डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है ना। अब इसका फार्मूला कंप्लीट करें जी, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट x और इसका हाफ, हाफ क्या बनेगा पता है आपको, अब 7 है, 7 का हाफ नहीं हो सकता, तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 7 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 प्लस 7 ओवर 6 का स्क्वायर इज इक्वल 0 प्लस 7 ओवर 6 का स्क्वायर। देखिए ना हमने क्या किया, 7 का हाफ नहीं हो सकता, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो m आया था m का हाफ नहीं था, हमने 2 से मल्टीप्लाई नीचे वाले को, जब भी हाफ ना हो तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 7 का हाफ नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करें 6। अब क्या होगा जी, इसका फार्मूला कंप्लीट करते हैं हम, क्या आएगा फार्मूला, x प्लस फर्स्ट वाली सेकंड साइन और लास्ट वाली 6 ऊपर स्क्वायर, ये 0 प्लस क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 हमारे पास हो जाता है, इसको मैं ठीक लिख लेता हूँ करके, 49 प्लस 36 आ जाएगा ना। अब ये हमारे पास जी x प्लस 7 ओवर 6 इनको 0 में ऐड करें तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, इसको 6 का स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट, ठीक हो गया ना। आप स्टेप क्या इसमें कर सकते हैं, और इसको लिख लें 7 मल्टीप्लाई 7, इसको 6 मल्टीप्लाई 6, फिर बेसिस सेम है, पावर ऐड करके 2 बना लें, ठीक है। तो ये इसे कैंसिल, x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल 6,
अब क्या होगा जी, इसको राइट साइड पे और एलसीएम को मैं रेज कर देता हूँ। देखें जी जरा, उसको मैं राइट साइड पे लेके जाने लगा हूँ। x इज इक्वल -7/6 प्लस -7/6। इनका एलसीएम क्या आएगा 6, ऊपर क्या आ गया -7 प्लस -7। देखिए ना, टू टाइम्स है तो हमने क्या किया 1 टाइम्स और ऊपर वाली एज इट इज लिख दी। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, +7/6। तो एक दफ़ा इसी को हम क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे। एक दफ़ा इसको हमने प्लस में, एक दफ़ा इसको माइनस में। x इज इक्वल, ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या आया 0/6। इन दोनों को किया तो क्या आया 14/6। 7 और 7 क्या हो जाएगा 14। x इज इक्वल डिवाइड करें तो 0, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दें, 2 7 आर 14, 2 3 आर 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं, इसको आप दोबारा कीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 एंड 10 वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो इतना आप लोग जो है, जितना मैंने करवाया है उतना आप क्वेश्चन जो है वो सिलेबस जो है वो क्लियर करें इंशाल्लाह। मैं 2 मंथ के अंदर आपका ये क्लियर करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन करके देखें, जहाँ समझ नहीं आती बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।